है हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए थे चने की दाल के पराठे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी बन कर के भी तैयार हो जाते हैं। साथ में बनाई थी मैंने आमरस की चटनी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पर ना मतलब मैंने इसे खाया तो मुझे बहुत टेस्टी लगा था। तो चलिए बनाते हैं ये चने की दाल के पराठे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने किचन की तरफ, और ले ली थी मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चने की दाल। तो यहाँ पर 1 कटोरी चने की दाल ले लेनी है, और इसमें हमें पानी डालकर रात भर के लिए भिगो के रख देना है। तो अगर आप इसको जो सुबह बनाना चाहते हैं मॉर्निंग में, तो आप नाइट में इसको भिगो दीजिए, और नहीं तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी भिगो करके रख सकते हैं। हल्का सा गुनगुना पानी करिए और आप इसे भिगो दीजिएगा, तो बहुत जल्दी बन के फूल के तैयार हो जाती है, क्योंकि ना इसे हमें सीटी लगानी है, इसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे ले लिया था मैंने चटनी के लिए पापड़, यानी कि मेरा ये आमरस पापड़ है, जो मैंने पिछली साल बनाया था। तो 2-3 मैंने बनाए थे, और क्या है कि मैंने इसे छुपा के रख दिया था ताकि बच्चे ना खाएं, वरना वो तो एक दिन में ही ख़त्म कर देंगे, देखेंगे। क्योंकि खट्टा मीठा होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। तो अमिया की चटनी है ना, आप उसे कली वाली चटनी भिगोगे, कली तो बहुत टाइम लगता है, तो इसे आप तोड़ करके बस इसी तरह पानी में भिगो करके रख दीजिए, और तुरंत ये फूल जाती है बहुत जल्दी, और हाथ से मैश भी हो जाती है। इसे आप अगर चाहें तो नहीं पीसना चाहते तो बिल्कुल मत पीसिए, आप हाथ से ही मैश करके इसे बना सकते हैं, चीनी नमक सब डाल करके। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया था, और पानी ऐड करने के बाद इसे भिगो करके रख दिया था। तो बहुत जल्दी मिनटों में बन जाती है ये चटनी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और कली वाली चटनी से भी ये ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पर ले लिया था मैंने, जब तक मेरी चटनी भीग रही है तब तक मैं यहाँ पर ले लूँगी 2 आलू। तो आलू को हमें कट कर लेना है, छील लेना है, छीलने के बाद कट कर लेना है। तो जब चटनी क्या है, बहुत ही एक तो मिनटों में बन कर के वो तैयार हो जाती है, और बहुत ही टेस्टी भी लगती है खाने में। और यहाँ पे तो आलू आप मैंने 1 कटोरी चने की दाल ली थी और 2 आलू लिए थे। आप अगर 2 कटोरी चने की दाल लें, तो आप 2 आलू से 4 आलू का यूज़ करें। तो यहाँ पर 1 कटोरी में मैंने 2 ही आलू ऐड करी हुई थी। यहाँ पे दोनों आलू को हमें अच्छे से छील लेना है। छीलने के बाद मैंने इन्हें वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद में अब इसे हम कट कर लेंगे। तो आप मोटा पतला जैसा भी कट करना चाहें कट कर लें, क्योंकि इसमें हमें सीटी लगानी है। तो और मैश हो जाएगी आलू, तो बहुत जल्दी पक जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ना जो चने की दाल के पराठे हैं, ये हमारे चने की दाल के पराठे बोलते हैं, कहीं-कहीं इसे पूरन पोली भी बोला जाता है। आप लोग इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आलू जो है हमारी अच्छे से कट हो गई थी, तो हमें चने की दाल में ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं होते हैं, बहुत जल्दी कम मसालों में ही बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी चने की दाल थी, ये अच्छे से भीग गई थी। अब इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है, 2-3 पानी से इसे वॉश करना है, और उसके बाद इसे कर देंगे साइड में। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर चढ़ा दिया था मैंने कुकर। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन अब एक कुकर में बनाने से आप सीटी 2 से 3 सीटी लगा दोगे ना, तो बहुत जल्दी बन के बहुत जल्दी गल जाती है, और मैश करने में भी आसानी होती है। वरना फिर ना आपको उसको पीसना पड़ेगा अगर आप उसे खुले में ही पकाओगे। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल 1 चमचा ऐड कर दिया था। आप चाहें तो सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर था हाफ़ टी स्पून मेरा जीरा, और यहाँ पर थी 2 से 3 लहसुन की कली। तो लहसुन की कली मेरे पास थोड़ा कम ही थी, आप चाहें तो उसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन इसमें बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने थोड़ा-सा ही यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद जीरा हमारा यहाँ अच्छे से, जीरा और लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि 1 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया था, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया था, थोड़ा-सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर ऐड की थी, और थोड़ी-सी यहाँ पर हींग मैंने डाल दी थी। तो हींग क्या है, मैं शुरू में डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि अभी मसालों में मेरे पानी नहीं था, ऑयल में मसाले पक रहे थे। तो यहाँ पे सभी मसालों को हमने ऐड कर लिया था। और अगर आपके जो हरी मिर्च है ये तीखी वाली हो, तो आप रेड चिली पाउडर जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़रूर इसे डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर डाल दी थी हमने अपनी चने की दाल,
और चने की दाल डालने के बाद इसमें हमने डाल दिया था यहाँ पर आलू। और आलू डालने के बाद अब यहाँ पर डाल दी थी मैंने 2 से 3 यहाँ पर हरी मिर्च। अगर आपके पास हरी मिर्च नहीं है तो आप सूखी वाली लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है आप वही डालिएगा, ज़रूरी नहीं है कि नहीं है तो आप नहीं डालें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इसे अच्छे से बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए। चलाने के बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे हम इसमें नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड किया हुआ है। अब इसे चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। तो इसे अच्छे से चला लेना है क्योंकि अब इसमें पानी नहीं था तो नीचे ये जलने का भी डर है। तो इसे चला लेना है। चलाते हुए अब यहाँ पर हमने 1 ग्लास पानी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर मतलब आप पानी इतना रखिए कि बिल्कुल पानी ऊपर ज़्यादा ना हो, बस नीचे ही तले पे ही रहे। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल नीचे ही नीचे पानी है, ऊपर नहीं है। तो पानी इतना रखें कि पानी सारा सोख ले, क्योंकि अगर फिर वो चने की दाल गीली होगी ना तो फिर बनने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ढक्कन लगा कर के 2 से 3 सीटी लगा लेनी है। और यहाँ पर बनाते हैं अपनी चटनी। तो आप ये देख पा रहे होंगे मतलब कितनी जल्दी मैश हो जाता है हाथ से। आप चाहे तो इस तरह से मैश करके भी आप इसमें सारे मसाले सब ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मतलब थोड़ा सा इसे पीस लूँगी, तो पीसने से थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो यहाँ पे हमने अपने जो ये है चटनी, इसको इसमें डाल देना है। और डालने के बाद में यहाँ पर मैंने डाला था अदरक का टुकड़ा। तो अदरक के टुकड़े मैंने बीच से कट कर लिए थे, 2 से 3 टुकड़े थे मेरे यहाँ पर। और साथ में ले ली थी मैंने यहाँ पे सूखी वाली लाल मिर्च जो मेरी बहुत तीखी थी। और चटनी भी मेरी काफ़ी तीखी हो गई थी। और यहाँ पर मैंने जीरा ऐड कर दिया था, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गुड़ ऐड कर दिया था। वैसे तो आमरस खट्टा मीठा दोनों होता है, पर थोड़ा सा गुड़ आप ऐड कर दीजिए ना, और भी टेस्टी लगती है। तो अगर आपके पास अदरक नहीं है तो आप सोट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इस चटनी में बहुत टेस्टी लगता है। और साथ ही यहाँ पर मैंने डाला था काला नमक। तो इसमें काला नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप काला नमक ही डालें, सादा नमक बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो चटनी बहुत टेस्टी लगती खाने में। तो यहाँ पर मेरी जो चटनी है पीस करके रेडी है। तो खट्टी मीठी चटनी है, बहुत टेस्टी लगती। ज़रूरी नहीं कि आप इसे पराठे के साथ खाएँ, आप इसे पूड़ी पकौड़ी या आप इसे समोसे के साथ भी बनाएँ ना, तो मतलब आप जो वो चटनी बनाते हैं ना समोसे वाली चटनी, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, उसे पकाना पड़ता है, बहुत से झंझट होता है। तो ये चटनी ना मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। तो गर्मियाँ आ रही हैं, आम आएँगे, आप आमरस बनाइए और इसी तरह से पापड़ बना के रख लीजिएगा। और ये चटनी ना आप जब मन चाहे आप बनाएँ, ना इसको पकाना है, ना कुछ करना है, मिनटों में खट्टी मीठी चटनी बन कर के तैयार हो जाती है, जो बेहद ही टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मेरी सीटी आने वाली थी, तो मुझे 2 से 3 सीटी लगा लेनी थी। यहाँ पर जब तक मेरी मतलब सीटी लग चुकी थी, अब थोड़ा-सा ठंडा हो जाए इसके लिए, तब तक मैंने यहाँ पर ले लिया था आटा। तो आटा मुझे इसमें ना कोई नमक ऐड करना है, ना ही कोई ऑयल ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मली गेहूँ का आटा लिया हुआ है, इसको अच्छे से मतलब गूँध लेना है। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के इसे गूँधूँगी, तो इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनाना है, हार्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे आलू के पराठे हैं या कचौड़ी है, इनका जो डो होता है ना बहुत ही अ, ढीला होता है, मतलब ज़्यादा सख्त नहीं होता है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के भी इसे अच्छे से सान लीजिएगा। तो जितने अच्छे से आप इसका डो तैयार करोगे, उतने ही अच्छे से पराठे भी बन कर के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो आटा था सन करके आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सॉफ्ट है मेरा ये आटा। ये इसी तरह से आपको इसका डो तैयार कर लेना है लगा कर के। ये देखिएगा बहुत सॉफ्ट है। तो अब चलते हैं अपने कुकर की तरफ। तो ढक्कन को खोलते हुए ये देखिएगा हमारी चने की दाल जो यहाँ पर पक के तैयार है। आप देख पा रहे होंगे पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं था। और मैंने यहाँ पर इसे मैश भी कर लिया था। ये देखिए दाल भी बिल्कुल गल चुकी है। तो इसी तरह से आपको बस मैश करते हुए करना है। तो पहले ना मैं चने की दाल को सिलबट्टे में ही पीस लेती थी और उसके बाद ही मतलब पराठे बनते थे। तो यहाँ पर मैं ना अच्छे से इसको मैश कर लो तो मैश हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो एक बार इसे आप पीस भी सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छे से मैश हो जाती है कि पीसने की इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तब तक कि ये ठंडा हो जाए। तो इसे ठंडा करने के लिए हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो
मतलब आप खुद देख पा रहे होंगे कि कितनी जल्दी बन कर के ये तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस थोड़ा-सा सीटी आने में ही टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने लोई को बेल लिया था, तो यहाँ पर छोटी-छोटी लोइयाँ तोड़ लेनी है। जैसे आप पराठे बनाते हैं आलू के या कचौड़ी बनाते हैं, उसी तरह से आप इसको तोड़ लीजिएगा लोई को, और उसके बाद इसके पराठे तैयार करिएगा। तो मतलब आप छोटे-बड़े जैसे भी बनाना चाहे बना सकते हैं। नॉर्मली मैंने इसे छोटा ही बनाया था, ज़्यादा बड़े पराठे नहीं बनाए थे, मेरे घर में छोटे ही बनते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्टफिंग भर दीजिएगा, और उसके बाद इसे इस तरह से करते हुए इसकी लोई और ऊपर का जो पार्ट है इसे हमें निकाल देना है, और उसके बाद इसे चपटा करते हुए हमें इसे बेल लेना है। तो मतलब गर्मी आ रही है, कुछ ये लगता है कि क्या खाएं क्या बनाएं, तो सब्जियां भी इतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो आप इसे नाश्ते में ज़रूर बना सकते हैं, शाम को भी बना सकते हैं, जब जी आए आप इसको बना करके खा सकते हैं। और बच्चों से लेके बड़ों सभी को ये पराठा बहुत पसंद आता है। तो क्योंकि इसमें ना काफ़ी सोंधापन सा होता है, चने की दाल है, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे ये देखिएगा इतना पतला है, मैंने ज़्यादा मोटे नहीं रखे हैं, और पतला ही इसे बनाना है। तो यहाँ पर इसे और डाल देना है। तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए आपका, वरना ये नीचे से चपक जाते हैं। तो दूसरा पराठा भी हम यहाँ पर बेल लेते हैं। तो और इसमें भी हम अपनी स्टफिंग जो है भर लेंगे, ये देखिएगा। और बिल्कुल मतलब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिएगा, और यहाँ पर इसमें ऑयल लगाते हुए इसे हमें उलट पलट के सेक लेना है। तो इसे उलटते पलटते हुए हमें अच्छे से सेक लेना है, जब तक कि इसमें ब्राउन चित्ती ना आ जाए। तो दोनों तरफ से हमें अच्छे से सेकना है। तो यहाँ पे चने की दाल ना मेरी थोड़ी-सी मुझे लग रहा था गीली हो गई थी, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी थोड़ा-सा हार्ड होना चाहिए टाइट, लेकिन मेरी थोड़ी-सी यहाँ पर गीली हो गई थी। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। तो क्या आपने भी बनाए हैं चने की दाल के पराठे? अगर बनाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस किस को ये पराठे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा पराठा भी डाल दिया था, और साथ में 2 बज रहे थे। 2 बजे क्या है कि यहाँ पर मतलब मेरे यहाँ 2 बजे ही खाना होता है, तो 2 बजने वाले थे, तो खाने का टाइम भी हो रहा था, लेट भी हो रहा था। तो मीना शुक्ला जी है ना, उन्हें चने की दाल के पराठे, आलू पराठे ये सब कम पसंद है, तो उनके लिए मुझे अलग से ही सादे पराठे भी बनाने थे। तो यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छे से ऑयल लगाइएगा। आप चाहे तो रिफाइंड में, या आप चाहे इसे देसी घी में भी आप बना सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप उसे ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसे दबाते हुए अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेना है हमें। तो मेरी बिटिया रानी वैसे तो वो खाने में बहुत ज़्यादा नुक्स निकालती है, पर उसे ये पराठे बहुत टेस्टी लगे थे, और बोल रही थी मम्मा शाम को भी इसी को बनाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं ये पराठे। मतलब आप मानेंगे नहीं, आप वो कुछ भी नहीं खाती है, लेकिन पता नहीं कैसे उसे ये पराठे पसंद आ गए। बस ये था कि चटनी जो थी मेरी तीखी थी, वो तीखा कम पसंद करती है, तो फिर। और ये देखिए यहाँ पर मेरा जो दूसरा पराठा है उसमें अच्छे से यहाँ पर साइड में आप देख रहे होंगे लाल चित्ती पड़ गई थी। दोनों तरफ से जितना अच्छे से आप इसे सेकेंगे, थोड़ा सा क्रिस्प बन के तैयार होता है, तो अच्छे लगते हैं पराठे खाने में। तो यहाँ पे मेरे दोनों पराठे तैयार हो गए थे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मतलब बहुत ही मस्त रेसिपी है। तो आप लोग इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।